राम राम। सब लोग कहते हैं कि ये संसार माया जाल है और यहां आकर व्यक्ति मोह के बंधनों में फंसता ही चला जाता है। कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उन बंधनों से निकल नहीं पाता। किसी नगर में एक व्यक्ति की अनाज पीसने की चक्की थी। वो चक्की पे दाने पीसता और बोलता, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी, इस जीवन से मौत ही अच्छी। एक दिन वहां से एक साधु निकल रहे थे। जब उसने उस सेठ की बात सुनी तो सोचा कि यह व्यक्ति बहुत दुखी है, इससे मिलता हूं। साधु ने जाकर, सेठ जी आप बहुत दुखी लगते हैं, मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं आपको सीधा स्वर्ग ले जा सकता हूं, कहो तो चलें। सेठ ने कहा, मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूं, अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है, अभी तो मेरी संतान तक नहीं है, मेरी संतान हो जाए फिर आपके साथ चलने को तैयार हूं। साधु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। साधु 5-7 साल के बाद लौट कर आए तो देखा सेठ के 2 पुत्र हो चुके थे और सेठ उसी चक्की पर खड़ा था। साधु ने कहा, अब तो संतान की प्राप्ति हो गई, अब चलो स्वर्ग में ले चलता हूं। सेठ ने कहा, अभी तो बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, तब मैं आपके साथ चल दूंगा। अब साधु लगभग 10-12 वर्ष बाद फिर वहीं पे आए। उन्होंने देखा कि बच्चे तो खड़े हैं लेकिन सेठ नहीं। बच्चों से पूछा कि सेठ जी कहां हैं? बच्चों ने बताया कि सेठ जी स्वर्ग से धार गए। साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि जो इनके घर के बाहर बैल बंधा हुआ है, यही पिछले जन्म में सेठ था। वो बैल के पास पहुंच गए कि अब तो बैल बन गए हो, अब भी कहो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता हूं। उस बैल ने कहा, अभी कैसे जा सकता हूं, अभी तो अपने बच्चों के लिए बोझा ढोता हूं, मैं चला जाऊंगा, किसी दूसरे बैल को लाएंगे, वो इनका बोझ भी नहीं ढो पाएगा और इनका नुकसान करेगा। साधु मुस्कुराते हुए फिर चले गए। 2-3 वर्ष बाद फिर साधु आए। उन्होंने देखा बैल नहीं बंधा हुआ। पूछा कि बैल का क्या हुआ? उन्होंने कहा बैल मर गया। अब फिर साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि इनके घर के बाहर जो कुत्ता बंधा हुआ है, ये वही सेठ है। फिर वो कुत्ते के पास गए कि अब तो इस योनि में पड़ गए हो, अब चलो स्वर्ग ले चलता हूं। सेठ बोले, अभी नहीं जा सकता, तुम देख रहे हो मेरे बेटे घर पे नहीं हैं, मेरे घर में कितना धन है, बहुएं आभूषण पहनकर घूम रही हैं, कोई चोर आ गया तो इनकी रखवाली कौन करेगा, मैं यहीं ठीक हूं। साधु फिर चले गए। फिर 4-5 वर्ष के बाद साधु आए, देखा अब कुत्ता भी नहीं बंधा था। पूछा तो सबने बताया कुत्ता मर गया। फिर साधु ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा तो सामने की नाली में एक कीड़ा बैठा था, वही वो सेठ था। साधु ने कहा, इससे बुरी दुर्गति तुम्हारी क्या हो सकती है, जो तुम नाली में कीड़े में बैठे हो, गंध में बैठे हो, अब चलो स्वर्ग ले चलता हूं। अब उस कीड़े ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो कि स्वर्ग ले चलता हूं, स्वर्ग ले चलता हूं, इतने जन्म हो गए फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं यहां बैठा हूं, सामने मेरे पोते पोतियां खेलते हैं, उनका मुख देख लेता हूं, स्वर्ग में मैं तुम्हारा मुख देखूं चल के, मैं यहीं रहूंगा। साधु मुस्कुराकर चले गए। यह कथा छोटी सी है लेकिन हमें यह संदेश देती है कि मोह की गर्त में इंसान इतना फंसता जाता है, जिसमें आत्मा भी इतनी गहराइयों में डूब जाती है, उसके बाद उसको दुनिया का कुछ ध्यान नहीं रहता, ना अपने परलोक की चिंता रहती है, इस लोक की चिंता करना तो वैसे ही छोड़ देता है। आप प्यार कीजिए, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मोह कीजिए, पर एक सीमा तक कीजिए। ये ना हो कि उस मोह में, उस प्यार में आप इतना डूब जाएं कि उसका आपके बच्चे या आपका परिवार नाजायज फायदा उठाए और बाद में आपको इतनी ठेस लगे जिसकी आपको कामना तक नहीं थी कि ये कैसे हो गया, मैंने इनके लिए इतना किया और इन्होंने मेरे साथ
ऐसा कर दिया। अपने जीवन में ये बात याद रखिए, आप अगर अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। मोह कीजिए तो ईश्वर के चरणों से कीजिए, प्रेम कीजिए तो ईश्वर की भक्ति से कीजिए। फिर देखिए, आप किसी मोह के बंधन में नहीं फंसेंगे, किसी योनि में नहीं फंसेंगे, सीधा परमात्मा से मिलन होगा। वही आपके रखवाले होंगे, वही आपके पालनहार होंगे। राम राम, जय श्री राम।